बात करने वाला है कि पंचायती राज अधिनियम में जो है 2021 के तहत मुखिया और सरपंच जी के कार्यों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। मुखिया जी के और सरपंच जी के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। मुखिया जी और सरपंच जी के जो आने वाले कार्यकाल होंगे उसमें जवाबदेहियां को बढ़ाई गई है। तो देखिए आज अब जो है जो पंचायती राज जो चुनाव व्यवस्था है, त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था है, उसकी हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस बार पहली बार बिहार में जो है ईवीएम से मशीन से पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होने वाला है। इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव विधानसभा और लोकसभा चुनाव में होता था। पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम वोटिंग मशीन का प्रयोग बिहार में किया जा रहा है। उसमें भी पंचायती राज अधिनियम में बहुत सारा बदलाव किया गया है। पंचायती राज अधिनियम के तहत मुखिया के कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है, मुखिया की जवाबदेहियां बढ़ी है। तो हम लोग बात करते हैं कि मुखिया जी की जवाबदेही क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या बढ़ाया गया मुखिया जी की जवाबदेही। तो सबसे पहले मुखिया जी को अब एक साल में 4 आम सभा बुलाना पड़ेगा, यानी कि 4 बार कम से कम पंचायत के लोगों की बैठक बुलानी पड़ेगी। बैठक ही नहीं बुलानी पड़ेगी, बैठक के साथ साथ पंचायत में जितना भी विकास की योजना है या जितना भी विकास की योजना का कार्य बनाया जा रहा है, उन सभी कार्यों का, उन सभी प्रस्तावों की जवाबदेही, सारी जवाबदेही अब मुखिया जी के पास होगी। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत की सभा को बुलाना, उसकी बैठक को बुलाना, ये सारी अधिकार अब मुखिया जी के पास होगी। उसके साथ मुखिया जी को एक बहुत बड़ा अधिकार मिला है कि ग्राम पंचायत में जितने भी पंचायत के लिए तय किए गए टैक्स, चंदा या अंक शुल्क की वसूली करना या उसका इंतजाम करना, अब इन सभी चीजों की जवाबदेही मुखिया जी के ऊपर रहेगी। मुखिया जी को तो कार्य क्षेत्र जो बढ़ा सो बढ़ा, सरपंच जी का तो बल्ले बल्ले हो गया। मतलब सरपंच जी को एक बहुत ही बड़ी जवाबदेही मिली है, उनका कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है। अब सरपंच जी के जो कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया, सरपंच को दिए गए एक बड़े अधिकारों की हम बात करने जा रहे हैं कि सरपंच जी को क्या क्या अधिकार दिया गया है। तो सरपंच जी को पंचायती राज में एक बहुत ही बड़ा अधिकार दिया गया है। इसमें ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना, उनकी बैठक बुलाने के साथ साथ ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय राशि की भी अब उनके पास रहेगी। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के साथ साथ ग्राम पंचायत का कार्यकारी और उनके जो वित्तीय राशि है, वित्तीय शक्तियां जो है, अब वो भी अब किनके पास रहेगी? सरपंच साहब के पास रहेगी। इतना ही नहीं, अब सरपंच साहब को जो है उनके पास उनके पंचायत की जो है जितनी भी सड़कें हैं, उस सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी सरपंच साहब के पास रहेगी। पशुपालन व्यवस्था को बढ़ाना, ये जिम्मेदारी सरपंच साहब को दी गई है। सिंचाई व्यवस्था की देखभाल करना, ये जिम्मेदारी सरपंच साहब को दी गई है। संस्कार, जिस हिंदू धर्म में जिसको शमशान घाट कहते हैं और मुस्लिम धर्म जिसको कब्रिस्तान कहते हैं, उसकी रख रखाव का व्यवस्था करना भी सरपंच साहब के हाथ में मिला है। यानी कि अब सरपंच साहब को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जो जिम्मेदारियां पहले नहीं थी, अब वह नई जिम्मेदारी सरपंच साहब को मिला है। यानी कि 2021 के जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, उसमें जो नए हमारे सरपंच साहब, हमारे बिहार राज्य में जितने भी नए सरपंच साहब मुखिया जी बनेंगे, उनको अब कुल मिलाकर नए कार्य और नए पद्धति से मुखिया जी को और सरपंच जी को गुजरना पड़ेगा। मुखिया जी और सरपंच जी के लिए नया कार्य उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो नया कार्य को किस तरह से सफल संचालन कर सकते हैं। इससे पहले 2006 ईस्वी में वार्ड सदस्य को भी कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया था, वार्ड सदस्य के भी कार्य क्षेत्र को बढ़ा करके उनको आगे बढ़ाया गया था। लेकिन इस बार बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग, हम खास करके अभी भी नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कितना भी महिला को आगे बढ़ाने प्रोत्साहित करें, तो पर भी हमारे ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी ऐसी महिला है जो शिक्षित नहीं है। उनको ईवीएम मशीन के बारे में अवगत कराना पड़ेगा, क्योंकि इस बार 4 जो मतदान है वो ईवीएम मशीन से होगी। पंचायती राज व्यवस्था में 2 मतदान जो है बैलेट पेपर से होगा, और यह पहली बार बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में ईवीएम मशीन के प्रयोग से चुनाव होने वाला है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।